नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आपके लिए टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर ज्योग्राफी जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन्हें ध्यान से देखें तथा इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन्हें आसानी से खोज सकें। तथा हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो हिक्केटियस है उसे भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। उसके बाद विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। अनेक्जिमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार भागों में बांटती है। उसके बाद जो गल्फ स्ट्रीम है किसके कारण उत्पन्न होती है। जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है, जिसका राइट आंसर होगा कि जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, ये देखने चाहिए रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची है। सैडल पीक नामक जो चोटी है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 9, बैरन द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर होगा वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। झारखंड। प्रश्न नंबर 11 भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 12 कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 13 कि मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मेट्रियोलॉजी। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है मैगलन जलडमरूथ्य कहाँ स्थित है। जो प्रशांत महासागर है एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में यह मैगलन जलडमरूमध्य स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। ये अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देखें। जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा पठार स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह है उसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पेडोलॉजी। जो मिट्टियों के अध्ययन को उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 मालवा पठार में किस प्रकार की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है। कायांतरित चट्टान के अंदर संगमरमर इस श्रेणी के अंदर आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 भागीरथी नदी पर बना हिटरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 कि माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है। असम। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है कि किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन थी ये दी थी हमारे कोलरेटर ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है कि हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। शुक्र। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी। प्रश्न नंबर 29 शिव किला दर्रा किस राज्य पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश।
प्रश्न नंबर 30 कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। जो पन्ना के अंदर मध्य प्रदेश के जिले में हीरे की खान पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। यह अहमदाबाद में गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये कोलकाता के अंदर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है। क्यों, किसके कारण इसका लाल रंग? यह होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी। प्रश्न नंबर 37 कि कौन सा जलडम रुध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। बेरिंग जलडम भूमध्य। उसके बाद कौन सा जलडम भूमध्य प्रशांत महासागर को हिंदू महासागर से जोड़ता है। ये मलक्का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 है कि कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ये। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत का वह एकमात्र राज्य है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। असम। 41वां प्रश्न है कि दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है। गोदावरी। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 है कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है कि किस राज्य की ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। निमन ज्वार। सॉरी, मैंने बीच में यहाँ पर राज्य बोल दिया। जो प्रश्न है कि किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई, तो यहाँ पर है निमन ज्वार के। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसके बाद भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 है कि भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को। उसके बाद क्षोभमंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं। निचले परत को क्षोभमंडल में वायुमंडल की परत कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 है कि भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। जो गोबी है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद कौन सा देश कच्चे माल का सबसे बड़ा भंडारक है। वेनेजुएला। जो वेनेजुएला है वह भारत का सबसे बड़ा भंडारक है देश कच्चे तेल का। एक ये देश है जो कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है, इसके पास देश सबसे ज़्यादा तेल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 है कि भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आंध्र प्रदेश। उसके बाद 52वां प्रश्न है कि किस प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 कि किस खनिज नमक का उत्पादन होता है। हाइलाइड। उसके बाद 54वां प्रश्न है कि देश का कौन सा शहर भारत में हीरों के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरत। उसके बाद 55 वाला प्रश्न है हमारा ये अगला प्रश्न है कि दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम। दाल के उद्देश्य में भारत का सबसे प्रथम स्थान है। उसके बाद कि छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये लोह अयस्क के लिए स्थित है बालोडीला। उसके बाद 57वां प्रश्न है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। उसके बाद 58वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 17.5%। उसके बाद 60वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भरतपुर। उसके बाद वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। जहान गाले ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहाँ जीवन है। पृथ्वी। उसके बाद 63वां प्रश्न है, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है। ये 76 वर्ष का होता है। उसके बाद किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। उसके बाद 65 कि बोसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है इसके अंदर। उसके बाद सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है। जो घुसपैठ आग्नेय चट्टान है उसके अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है।
उसके बाद 68वां है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में? भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। ये प्रश्न पक्का आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। उसके बाद है कि तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? चीन का। उसके बाद लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? जो स्वेज नहर है। उसके बाद 71वां प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है? कनाडा में सोने की खान है जो सबसे बड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? जो विश्व का सबसे पहला उद्यान है वह है येलोस्टोन पार्क जो अमेरिका के अंदर स्थित है। उसके बाद 74वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो दूसरे नंबर पर है वह है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, उसके ऊपर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा शहर। उसके बाद विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। उसके बाद कि दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर। जो 78वां प्रश्न है कि किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद कि भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? मुंबई को। उसके बाद कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का उद्गम। उसके बाद भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। उसके बाद स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 25 अप्रैल 1859 को। उसके बाद स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? सन 1869 में स्वेज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोल दिया गया। उसके बाद कि इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है? राजस्थान। 85 नंबर पर जो प्रश्न है हमारा वह है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो यह है 649 किलोमीटर। उसके बाद नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? 51% भाग पर कृषि होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। जो 90 नंबर पर प्रश्न है कि वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? 4 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है? जो पामीर का पठार है उसे विश्व का छत कहा जाता है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 54 देश। उसके बाद पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? झटली में। उसके बाद जो टावर ब्रिज स्थित है वहाँ का वह यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा महाद्वीप कौन सा है? यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से एक है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसे सहायक नदियाँ कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। 98वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन के शंघाई शहर में स्थित एक शंघाई बंदरगाह है जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक शहर है शंघाई और उसके अंदर जिसका नाम है शंघाई बंदरगाह। उसके बाद 99वां प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो दो देशों में स्थित है? जो इस्तांबुल है यह 2 देशों में स्थित है। उसके बाद 100वां प्रश्न है कि किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है? जो अफगानिस्तान में स्थित दस्त-ए-मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो हर परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ओर से आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए तथा इस जीके का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। धन्यवाद।